नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। देश के अलग अलग हिस्सों से कोरोना की दूसरी लहर की तरह तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिनमें कुछ डराने वाली हैं तो कुछ शर्मिंदा करने वाली हैं। आज हम यही तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही हम दिल्ली में आईसीयू बेड्स का रियलिटी चेक भी करेंगे और देश की कोरोना रियलिटी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां उन कोरोना वॉरियर्स के साथ दुर्व्यवहार किया गया जो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं, जो अपने परिवारों को छोड़कर आपके परिवार के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि कोरोना को हराया जा सके। मैं इतना मानसिक रूप से व्यथित हूं, मैं रो रहा हूं, मुझे नौकरी नहीं करना। इन आंसुओं को देखिए, इन आंसुओं में दर्द है बदसलूकी का, इनमें दर्द है आत्मसम्मान की लड़ाई का। मैं नहीं करना, इतनी गाली खाने के लिए मैं पैदा दे दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया, मुझे नौकरी नहीं करना। आज तक मुझ पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। मेरा उदाहरण दिया जाता है इस अस्पताल में, कोई अगर डॉक्टर हो तो योगेश श्रीवास्तव जैसा हो। ये आंसू हैं एक कोरोना वॉरियर के, जिसने इस कोरोना महामारी में बिना डरे बिना रुके अपनी ड्यूटी की। 1 साल से कोरोना काम कर रहा हूँ, मजा लेगा। सुबह से लेकर रात से लेकर 1.5 घंटे के अंदर खत्म हो गया। इसमें मेरी क्या गलती? लेकिन उसके बाद भी उनके साथ होती है बदसलूकी। ये तस्वीरें हैं जेपी अस्पताल भोपाल की, जहां कांग्रेस के स्थानीय विधायक पीसी ने अपने इलाके में रसूख दिखाने के लिए डॉक्टर के साथ बदसलूकी की। हमसे बात करो, मजाक बात किया आप लोगों ने। उसके बाद भी आप आपके पैसे नहीं दे रही हैं, नर्स के लिए हॉस्पिटल है आपको मजाक बना हुआ है। डेट हो गई तो डेट हो गई, हम ही दे रहे हैं। क्या हुई बात की? विधायक से बात नहीं कर रहे हो आप। जिसके बाद बदसलूकी से आहत होकर डॉक्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया था। जितनी मेहनत कर सकते इमरजेंसी में मेहनत करिए। और 2-3 बार मैंने पेशेंट के साथ वालों बता दिया, दादा कि इसको बाहर भी नहीं भेज सकते इसीलिए कि हालत बहुत खराब। 2 घंटे बाद पेशेंट की डेथ हो गई, जो कि 30% में मैं आपको बोल चुका हूँ, ऊपर वाला आ जाए तो नहीं बचा सकता। हम तो इंसान है, डॉक्टर है। दरअसल शनिवार रात जेपी अस्पताल में एक युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी हालात बेहद नाजुक थी और इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई थी। इसके बाद अपनी राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपने अस्पताल के डॉक्टर के साथ बुरा बर्ताव किया। हालांकि बाद में अपने साथी डॉक्टरों के समझाने के बाद डॉक्टर ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। कोरोना काल में लगातार लोगों की जान बचाने वाले कोरोना वॉरियर के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है, बल्कि हमें इनका हौसला बढ़ाना चाहिए ताकि इनका मनोबल बढ़ता रहे। देखिए, वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। दिल्ली सरकार की कोरोना ऐप पर जाकर आईसीयू बेड के लिए किसी अस्पताल में जब आप फोन करेंगे तो इस वक्त ज्यादातर यही सुनाई देगा, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर आईसीयू बेड की कमी होने लगी है। आप देखिए, ये जो ऐप है दिल्ली सरकार की, जब आप इस पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर अस्पतालों में आईसीयू के जो बेड्स हैं वो अब नॉट अवेलेबल है। दिल्ली सरकार की कोरोना ऐप पर देखें तो ज्यादातर अस्पतालों में आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिन अस्पतालों में आईसीयू बेड हैं, वहां की क्या स्थिति है, इसके लिए जी न्यूज ने रियलिटी चेक किया। ऐप के मुताबिक इस वक्त तक 13 जो आईसीयू बेड हैं वो अवेलेबल हैं। अब हम कोशिश करते हैं सफदरजंग अस्पताल में बात करने की और उन्हें फोन लगाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आखिर हमें बेड चाहिए तो हमें वो बेड कैसे मिलेगा। अभी जब हम इस नंबर पर फोन कर रहे हैं तो ये नंबर फिलहाल व्यस्त बता रहा है। Welcome to Batra Hospital and Medical Research Center. Please dial the desired extension number. Dial 1 for information. Hello, inquiry. मुझे ये पता करना था सर कि अभी कोविड के बेड्स अवेलेबल हैं क्या हॉस्पिटल में? हाँ जी, होल्ड करो। Thanks for your call. Please stay on the line. हेलो। हेलो। हाँ जी मैम। सर मुझे ये पता करना था कि अभी कोविड के जो बेड्स हैं वो अवेलेबल हैं क्या? मैम अभी हमारे पास भी बेड्स अवेलेबल नहीं, अभी पूरा फुल है। अभी हमारे पास जो बेड्स है सारे पूरे फुल हो रखे हैं।
अच्छा, ये नॉर्मल कोविड बेड्स भी फुल है और वेंटिलेटर्स वाले भी फुल हैं क्या? मैम आईसीयू और नॉर्मल दोनों ही पूरे फुल है अभी हमारे पास। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर मेडिकल सुविधाएं कम पड़ गई तो लॉकडाउन लग सकता है। ऐसे में दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू बेड कम होने का खतरा बड़ा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने 5000 बेड बढ़ाए हैं। आज भी 50% बेड अवेलेबल है और हम फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में अब तक की सबसे ज्यादा 10,774 नए कोरोना केस आए हैं और इसी के साथ एक्टिव मामले बढ़कर 34,341 हो गए। देश में कोरोना का बढ़ता संक्रमण दिन ब दिन नए नए रिकॉर्ड बना रहा है और इस बढ़ते संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र, जहां 24 घंटे के भीतर कोरोना के 63,294 नए मामले सामने आए और कोरोना संक्रमण की वजह से 349 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ते कोरोना से लड़ने के लिए TTT यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट को मूल मंत्र बताया था। इस पीक को बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं, पीक को ऊपर जाते रोक भी सकते हैं और अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। इसके बाद भी महाराष्ट्र के नासिक में RT-PCR टेस्ट नहीं हो रहे हैं, जिसके बाद से नासिक के टेस्टिंग सेंटर पर कोरोना टेस्ट कराने वालों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और जिनके टेस्ट हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट आने में 3 से 8 दिन का वक्त लग रहा है। कोरोना टेस्टिंग करीबन 10 से 15 हजार तक ये पेंडिंग हो रहा है। आप देख सकते हो कितनी भीड़ टेस्टिंग के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। कई लोग हैं जो 8-8 दिन तक टेस्ट नहीं मिलते। 3 दिन टेस्टिंग के बाद उसका रिपोर्ट 24 घंटे में आना जरूरी है, लेकिन रिपोर्ट 3 दिन, 8 दिन ऐसे दिनों के बाद यहाँ पर मिल रहा है। यह अकेले नासिक का हाल नहीं है जहां टेस्ट करवाने वालों की भीड़ है। ऐसा ही हाल देश के कई अन्य राज्यों में है जहां प्राइवेट अस्पतालों में टेस्टिंग पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद सरकारी अस्पतालों में हो रही टेस्टिंग की रिपोर्ट आने में काफी वक्त लग रहा है।